Chapter number 4, intersection and penetration of solid. In problem number 6 of case number of 6, a square prism 30 mm base side and 70 mm axis is completely penetrated by another square prism of 25 mm side and 70 mm of axis horizontal. Both axes intersect and bisect of each other, and two faces of penetrating prism are 30 degree to HP and draw the projection showing curves of intersection. तो यहाँ पर दो प्रिज्म लेने और उसके bisecting of each other, both axis of bisecting of each other. It means कि यहाँ पर उसको equilateral triangle equilateral of axis भी बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दो बेस दिए, एक तो 30 mm साइड का बेस है और दूसरा का बेस है आपका 25 का. तो मैं पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है स्क्वायर, इसकी 30 बाई 30 का स्क्वायर है और दूसरा है 25 का और उसमें मैंने डायगोनल बना दिया. उसके बाद आपको ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद फर्स्ट मैं यहाँ पर एक एक्सो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंगल के हिसाब से ऊपर बीपी आएगा और नीचे एचपी आएगा. एचपी में टॉप में मिलेगा और वर्टिकल प्लेन में फ्रंट में मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ. तो एक्स पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली आपको 5 या 6 सेंटीमीटर जाना है और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद सेम 30 mm है, उसके हिसाब से मैं अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर नीचे जा रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पर मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया. अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसका हाफ डायगोनल लेना है. हाफ डायगोनल मींस कि इतना माप लेना है और यहाँ पर सेंटर पे रखना है और चारों लाइन को मुझे ऐसे कट कर देना है. तो कट करने के बाद मुझे यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा, ये स्क्वायर. यहाँ पर मुझे एक बेस स्क्वायर मिल गया. उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर मैं दे रहा हूँ 1 2 3 और 4 नंबर. उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट मिले उसका मुझे फ्रंट भी बनाना है. फ्रंट भी बनाने के लिए मुझे ऊपर उसकी प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करनी पड़ेगी. यहाँ पर 3 नंबर की और एक प्रोजेक्शन लाइन आएगी. वन नंबर की प्रोजेक्शन लाइन आएगी, 2 और 2 की प्रोजेक्शन लाइन आएगी और 3 नंबर की. अभी यहाँ पर उसकी हाइट बोली आपको 70, उसकी भी हाइट 70 है. यहाँ से मैं बेस लाइन से 70 ले रहा हूँ. यहाँ से मैं बेस 70 ले रहा हूँ. तो यहाँ से मुझे हाइट मिल जाएगी उसकी 70 mm. तो अब जब उसको आप ऊपर सामने से देखोगे तो आपको 1 नंबर की एजेस लेने की, 2 नंबर की एजेस लेने की और 3 नंबर की एजेस लेने की. 4 नंबर वो बिहाइंड साइड है, रो है एक्चुअली. इसको आप रोटेट यहाँ से 2 और 4 नंबर एक ही साइड में, 2 नंबर के हिसाब से वो एजेस लेने जाएंगे. यहाँ पर जो स्क्वायर प्रिज्म है इसकी 3 एजेस लेने की. यहाँ पर जो नंबर है 1, यहाँ पर 1 नंबर लिख रहा हूँ. यहाँ पर 2 4 है तो यहाँ पर मैं 2 और 4 नंबर लिख रहा हूँ. यहाँ पर 3. तो ये आपका फ्रंट व्यू आ गया. उसके बाद आपको उसका साइड व्यू बनाना है. तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या करोगे, आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेटली एक पार्टीशन लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी साइड व्यू बनाने के लिए. अभी क्या करना है, आपको सभी पॉइंट को ट्रांसफर करना है. 1 और 3 की सेंटर लाइन ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है. 4 नंबर को मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पर और 2 नंबर. इसके बाद क्या करना है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आपको राउंडर रखना है और ऐसे आपको ट्रांसफर कर देना है. ट्रांसफर करने के बाद उसकी सेंटर लाइन के लिए फर्स्ट बनाना है. सेंटर लाइन हो जाए उसके बाद बाकी की दो फेस लाइन लेंगे.
अभी क्या करना है आपको, उसको हाइट लेना है। तो हाइट के लिए क्या करोगे, यहाँ से एरो लाइन यहाँ से खींच लो, तो यहाँ पर आपको उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, उसको आपको डार्क कर देना है। पहले बाउंड्री लाइन डाल लेंगे, अभी इसको साइड में से आप देख रहे हो, उससे साइड में ड्रॉ किया आपने, तो साइड में से देखोगे 3 इंच देंगे, 1 4 और 2। यहाँ पर इक्वल लाइन भी डाल देंगे, यहाँ पर देखना है 1 और 3 नंबर यहाँ पर आएंगे और 4 नंबर सबसे ऊपर, अब यहाँ पर आएंगे 2 नंबर सबसे आगे। तो ये आपका साइड व्यू हो गया। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन दिया है हॉरिजॉन्टली the another square prism 25 side and 17 axis horizontally. Both axes intersect and bisect of each other. The two faces are penetrating prism are 30 degree to inclined to HP। तो यहाँ पर प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म इसके बेस साइड ऐसी लेनी है 25 और उसको 30 डिग्री पे साइड फेस पे रखना है, टू साइड, व्हिच मींस कि वो 30 डिग्री पे होगा प्रिज्म। इसके लिए यहाँ पर बाइसेक्टिंग ऑफ ईच अदर बोला है, यहाँ पर मैं 35 mm दूंगा हाइट और बाइसेक्ट कर रहा हूँ एक्सिस को। बाइसेक्ट किया मैंने, मींस कि एक में हाइट हो गई आपकी 35। उसके बाद आपको 35 डिग्री मतलब आपको यहाँ पर 30 डिग्री पे साइड फेस पे रखना है सेकंड प्रिज्म को, उसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो साइड व्यू है उस पे यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन रखने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टर रखना हूँ एग्जैक्टली मिडल पे, यहाँ पर 30 डिग्री पॉइंट रखना है और इंटरसेक्टिंग लाइन जो सेंटर है उसमें से पास करनी है आपको सेंटर लाइन, ये 30 डिग्री पे है। अभी उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला स्क्वायर प्रिज्म बना, ये मैंने इसकी एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली। अभी क्या करना है, आपको राउंडर लेना है और राउंडर से इतना हाफ डायगोनल माप लेना है, यहाँ से इतना आपको हाफ डायगोनल माप लेना है। हाफ डायगोनल माप लेने के बाद राउंडर से उसके बाद यहाँ पर सेंटर पे रखना है, वो चारों चार लाइन को आपको कट करनी है। आपको चारों चार लाइन कट करोगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर मिलेगा, ज्वाइंट मिलेगा। तो आप जब इसको चेक करोगे तो ये जो साइड फेस है, तो साइड फेस यहाँ पे 30 डिग्री बनाएंगे एचपी के साथ, वो 30 डिग्री पे रहेगी इसकी साइड फेस। अभी यहाँ पर कैसे आपको पॉइंट नंबर इमेजिन करने पड़ेगा, कौन से पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सिस लाइन पे ये इंटरसेक्ट हो रहे और बाकी के एजिस पॉइंट आएंगे, तो 2 एक्स्ट्रा और पॉइंट आएंगे इसमें। तो फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर ए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एजिस लाइन, मतलब सबसे जो लाइन एजिस लाइन पे आएगी, पहले यहाँ पर एक आएगा बी, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका सी, यहाँ पर आएगा आपका बी, फिर साइड फेस डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट ले लीजिए, यहाँ पर आएगा पॉइंट नंबर ई और सबसे मिडल में ये वाला, ये आपके पॉइंट आ गए। तो कितने पॉइंट आपके आए, ए बी सी डी और एफ, ये इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करने हैं। तो जितने भी एजिस पॉइंट है आपको पहले तो आपको जो इसको फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करोगे तो आपको उसका फ्रंट साइड दिखेगा, वो फ्रंट साइड इमेजिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से देखना होगा, यहाँ से आप देखोगे मींस को फ्रंट में से आप देख रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे। तो सभी लाइन पहले तो सबसे ऊपर बाउंड्री पे ए, मैं ए की लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद सबसे नीचे कौन से डी, मैं डी की लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी उसके बाद कौन सी है डी, मैं डी की लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। उसके बाद कौन सा है डी, डी की लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। और उसके बाद कौन सा है सी,
की लाइन में ट्रांसफर करूंगा और एफ यहाँ पर ले लो, एफ लाइन ट्रांसफर करूंगा। अभी क्या करना है, इसकी लाइन को ट्रांसफर करनी। अभी आपको इसकी लेंथ फिक्स कर दीजिए। सेंटर लाइन से यहाँ पर 35 लेना है और सेंटर लाइन से यहाँ पर 35 लेना है। यहाँ से मैं सबसे ऊपर वाली बाउंड्री लेनी है, यहाँ से मैं 35 ले रहा हूँ, पॉइंट रख रहा हूँ, यहाँ से 35 ले रहा हूँ, पॉइंट रख रहा हूँ। सेम यहाँ से बाउंड्री से 35 ले रहा हूँ, यहाँ से 35 कि बोथ प्रिज्म आर हाइट इज सेम, सेम गिवन है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसका एंडिंग पॉइंट टॉप और बॉटम फेस उसको यहाँ पर अंदर इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। जितना भी फेसेस है वो जो बाहर है उतना आपका एरिया डार्क आएगा, बाकी का अंदर फिक्स जा रहा है वो और तो इंटरसेक्ट मतलब फीडर लाइन। अभी इतनी लाइन अंदर जा रही है मतलब वो इंटरसेक्ट हो रही है, ये बोलो। अभी क्या करना है, आप उसको सामने से देखोगे तो आपको पहले पॉइंट नंबर कौन सा दिखेगा, ये जो आपकी एक्सिस लाइन है बीच में कौन सा नंबर 1 3 यहाँ पे देखिए 1 3, आप उसको सामने से देख रहे हो, उसको 1 और 3 तक आपको दिखेगा। 4 का मतलब बैक साइड फेस हो गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले उसको टॉप व्यू उसका बढ़ाना पड़ेगा। पहले ई पॉइंट यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया, बी पॉइंट, फिर उसके बाद एफ और सी की लाइन पे ई पॉइंट और बी पॉइंट, ये सभी पॉइंट आ गए। अभी क्या करना है, वो सभी पॉइंट को आपको ट्रांसफर करना है टॉप व्यू में। ये पॉइंट यहाँ पर आ गए, ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली है, इधर वाली है, फिर ये वाली है और ये वाली। सबके एरो में दिखाई नहीं, इसकी डबल लाइन आप ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसको मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ टॉप व्यू, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद आपको याद रखना है कि उसकी टोटल लेंथ उसकी टोटल लेंथ की बाउंड्री आपने चिपका दी है। और यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा आपका, ई नंबर, बराबर। सबसे जो लास्ट पॉइंट होगा वो आपकी बाउंड्री पॉइंट, मतलब यहाँ से सबसे पीछे ई पॉइंट, ई पॉइंट की यहाँ पर बाउंड्री होगी। तो यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लोज लाइन है और नीचे सबसे कौन सा है, बी, बी वाला पॉइंट सबसे लास्ट वाला, ये भी यहाँ पर एक क्लोज हो गया। जितना पार्ट अंदर जा रहा है वो पार्ट कैसा होगा, डॉटेड होगा। अभी यहाँ पर कितने एजेस पॉइंट है, टोटल 4 एजेस पॉइंट है, उसमें से कौन से पॉइंट है। अभी उसको सामने से आप देख रहे हो तो आपको कौन से पॉइंट दिखेंगे, यहाँ पर पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर कौन सा पॉइंट नंबर है, ई, तो यहाँ पर पहले आपका पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, डी, यहाँ पर आपका पॉइंट है डी। इसके बाद पॉइंट नंबर है सी और एफ, तो सी और एफ की लाइन है, सी और एफ यहाँ पर आएगा, सी और एफ, बराबर। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में सबसे बाउंड्री पे है बी, यहाँ पर दोनों से बी लिखना है। अभी क्या करना है, सभी पॉइंट को मैच करना है। तो आपको एक एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले पॉइंट पकड़ रहा हूँ बाउंड्री का पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट कौन सा, ए पॉइंट देखिए कहाँ पर एग्जैक्टली बाउंड्री पे। तो यहाँ पर आपको मैच करना पड़ेगा, ए पॉइंट को ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ए और ए पॉइंट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ए पॉइंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर भी ए है, इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ए और डी लाइन, डी पॉइंट है वो सेम एक ही लाइन पे आ रहे हैं, वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जहाँ पे पॉइंट के बारे में यहाँ पर फर्स्ट में आपको ए और डी इसकी लेंथ सेम है, इसके लिए वजह से वो सेम आ रहा है। तो सबसे ऊपर पहले तो ए है, यहाँ पर बाउंड्री में मुझे ए मिलेगा।
बराबर। अभी आप जब इसके सामने से देखोगे तो आपको ए पॉइंट दिखेगा, बी पॉइंट दिखेगा और सी पॉइंट दिखेगा, पर आपको एफ एफ पॉइंट नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ से इंक्लाइन हो रहा है ऑब्जेक्ट, इसका स्लांट हो रही है। तो आप जब सामने से देखोगे तो एक ऐसा होगा, तो ऐसा सेप है। आप जब सामने से देखोगे तो आपको ए पॉइंट दिखेगा, पर एफ पॉइंट नीचे चला गया, एफ पॉइंट नहीं दिखेगा। यहाँ पर ए बी और सी पॉइंट दिखेगी, आपको बी ई और एफ पॉइंट अंदर है, इसमें वो दिखेगा नहीं। यहाँ पर ए पॉइंट है, आपकी डार्क लाइन है यहाँ तक आपकी। उसके बाद पॉइंट नंबर बी है, बी पॉइंट क्या है, इसकी लाइन यहाँ पे जा रही है, यहाँ पर मैच कीजिए। पॉइंट बी बी और ए की लाइन में आ रहा है, इसकी पैरेलल लाइन है, मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ और बी पॉइंट देखिए यहाँ पर आ रही है, बी पॉइंट ये है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो वहाँ पे रखना है पॉइंट नंबर बी। ये है पॉइंट नंबर, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट है, यहाँ पर पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर बी मिल गया। अभी देखिए बी नंबर भी दिख रहा है सामने से, बी नंबर की लाइन भी आपकी डाल रही है, यहाँ पर मैं बी ए और बी लाइन डाल रहा हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर है सी, तो सी नंबर भी आपको सामने से दिखेगा। उसके बाद बी लाइन दिखेगा क्योंकि वो बैक साइड चला जाएगा, तो सी पॉइंट है, उसको देखिए यहाँ पर सी पॉइंट कहाँ पर है, सी पॉइंट बाउंड्री पे है, तो सी पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा पॉइंट नंबर सी। सेम यहाँ पर देखिए बाउंड्री पे आएगा पॉइंट नंबर सी, वहाँ तक सी पॉइंट पे दिख रहा है, तो सी पॉइंट डाल जाएगा, तो सी पॉइंट डाल जाएगा। उसके बाद डी, तो डी साइड जो फेस आ गया, आप जब सामने से देखो डी आपके बैक साइड चला जाएगा, ये आपकी मेन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो डी पॉइंट है बैक साइड चला गया क्योंकि आप सामने से देखोगे तो 1 और 3 नंबर दिखेगा, और 3 नंबर के पीछे है डी, तो इसकी वजह से आपको डी पॉइंट नहीं दिखेगा। डी पॉइंट की पोजीशन देखिए एकदम बाउंड्री पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट नंबर डी, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर डी यहाँ पर आ रहा है। तो पॉइंट नंबर डी है वो कैसे हो जाएगी आपकी डॉटेड लाइन, पॉइंट नंबर डी, सी और डी में डॉटेड लाइन है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर कौन सा आता है, डी के बाद है आपका पॉइंट नंबर ई। तो ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट बैक साइड है, वो भी डॉटेड लाइन आएगी। ई पॉइंट देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, सेम यहाँ पर देखिए लाइन, यहाँ पर इंटरसेक्ट, यहाँ पर पॉइंट नंबर ई। ई पॉइंट बैक साइड है, इट मींस कि वो भी लाइन कैसे आएगी आपकी डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन को बनाऊंगा। उसके बाद लास्ट में एफ, एफ भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो एफ की पोजीशन देखिए कहाँ पर है, एफ पॉइंट का पे इसकी सी और एफ की बाउंड्री पे, यहाँ पर भी पॉइंट नंबर आएगा एफ, यहाँ पर आएगा पॉइंट नंबर एफ। एफ पॉइंट है वो कैसे आएगी आपकी, एफ पॉइंट है आपकी डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पर मैं एफ पॉइंट डॉटेड कर रहा हूँ, ई एफ, यहाँ पर एफ पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, एफ के बाद कौन सा है, ए, जो लाइन आपकी डॉटेड लाइन है। तो कुछ ज्वाइन करने के बाद कुछ आपको ऐसे दिखेगा, अभी आप सामने से देखोगे तो आपकी बी नंबर वो लाइन डार्क दिखेगी, वो लाइन है यहाँ पर डार्क है, बाकी ये इंटरसेक्ट हो रही है डॉटेड लाइन। सेम यहाँ पर भी आपको देख लेना है कि वो कौन सी लाइन डार्क है, कौन सी लाइन डॉटेड है, वो है। तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड बाय स्क्वायर प्रिज्म with respect to HB inclination of 40 degree to one prism, and second prism is equally inclined in